और जब बेटी की विदा होती है, 4-6 लोग जाते हैं, लाचार बेबस टूटा हुआ पिता कहीं एक तरफ बैठा होगा। हाथ पकड़ेंगे, भैया चलो। बेटी गाड़ी में बैठ गई है, उसके सिर पे हाथ रख दो, नीचे को सिर करके जाएगा। किसी बाप की इतनी ताकत नहीं होती कि अपनी बेटी से नजर मिला ले। क्यों? उसे एक चीज का डर रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर मैंने अपनी बेटी से नजर मिलाई तो बेटी ये ना पूछ ले कि पापा मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। तो बाप बेटी को जवाब नहीं दे सकता कि क्या गलती की थी। चुपचाप जाएगा और चुपचाप जाकर के बेटी कंधे पे सिर रखेगी, और जब बेटी हिलकी भरती है तो वो बाप भीतर से बिल्कुल टूट जाता है। वो बेटी कहती है पापा मुझे आज जी भर के रो लेने दो तुम्हारे कंधे पे सिर रख के। क्या पता पापा ये कंधा फिर मुझे मिला कि नहीं मिला। पापा अभी तो घर में मां डांटती थी तो आपके कंधे पे आके सिर रख के रो लेती थी। मां ने कुछ कहा और बेटी पापा के पास गई, पापा तुरंत कहते क्या बात है? पापा मम्मी ने डांटा। पापा कैसे समझाते अपनी बेटी को? अरे बेटा तुम तो जानत हो तुम्हारी मम्मी पागल है, दिन भर काम कर चिड़चिड़ा गई है। पागलों की बातें अपन दिमाग में नहीं डालने। और जहां पापा ने ऐसा कह दिया गुड़िया रानी खुश हो गई। आज वो बेटी कहती है कि पापा अभी तो मां डांटती थी तो आपके कंधे पे सिर रख के रो लेती थी। ससुराल में जब सास डांटेगी तो आपका कंधा नहीं होगा, जब ससुर डांटेगा तो आंख में आंसू तो होंगे पापा, पर आपका कंधा नहीं होगा। पापा जब पति डांटेगा तो आंसू तो आएंगे पर उससे ज्यादा आपकी याद आएगी पापा। बहुत कारुणिक दृश्य होता है। एक बात और समझना, हम अपनी रिश्तेदारी में जाएं, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, दीदी के यहाँ, मौसी के यहाँ, हम 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाते किसी के घर। हम तो जा रहे, हमें अच्छा नहीं लग रहा हो, जबकि पहले से वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, फिर भी हम उनके घर में 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाते। पर बेटी उस घर में जा रही है जिनसे कभी मिली नहीं है, जिनको कभी जानती नहीं है, उनके घर के रीति रिवाज व्यवहार उस बेटी को पता नहीं है, फिर भी डोले में बैठ जाती है, फिर भी डोले में बैठ जाती है। क्यों? उस बेटी से किसी ने पूछा कि जिस परिवार को नहीं जानती, जिनके व्यवहार को नहीं जानती, जिनके रीति रिवाज को नहीं जानती, उस घर में क्यों जा रही हो? और बेटी का जवाब सुनना। किसी ने कहा हो सकता है वहां तुझे भूखा रहना पड़े। बेटी कहती है रह लूंगी। हो सकता है तुझे मार खानी पड़े। बेटी कहती है खा लूंगी मार। हो सकता है तुझे गाली खानी पड़े। बेटी कहती है खा लूंगी। हो सकता है ससुराल वाले तुझे जान से मार के फेंक दें। बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो उस बेटी से पूछा गया भूखी रहने को तैयार, गाली खाने को तैयार, मार खाने को तैयार, मरने को तैयार, किसके लिए?
उस बेटी का जवाब सुनना। बेटी कहती है भूखी रहूंगी, मार खाऊंगी, गाली खाऊंगी, मर जाऊंगी, पर अगर ससुराल से जिंदा लौट के घर आऊंगी और जब समाज में अपने पापा का सिर ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी, पर ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण मेरे पापा को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। बेटी पूरी जीवन की आहुति अपने पिता के लिए इसलिए लगा देती है कि कहीं समाज में मेरे पापा को सिर ना झुकाना पड़े। पूरी जिंदगी आग की भट्टी में लगा देती है कि मेरे पापा का कहीं मान सम्मान कम ना हो जाए। और एक बात और ध्यान से सुनना, बाप शादी के बाद जब अपनी बेटी के घर जाता है तो बाप ये नहीं देखता कि मेरी बेटी ने गहना कितना पहना है, साड़ी कितनी महंगी है। पापा को आदत है 4 बजे सो के उठ जाते हैं, तो बेटी के घर में भी उठ गए, तो बाप ने क्या देखा कि बेटी मेरी पुतरिया, मेरी गुड़िया रानी घर के आंगन में तुलसा को जल चढ़ा रही है। उस बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी गुड़िया, मेरी पुतरिया इतनी सयानी कब हो गई? घर में 10 बजे सो के उठती थी और आके कहती थी पापा आज ही छुट्टी हती, आज ही नींद जल्दी खुल गई। उठी कितने बजे? दिन के 10 बजे। और आज ससुराल में 4 बजे नहा करके तुलसानी में जल चढ़ा रही है। पापा ने कहा तुम? बेटी कहती पापा आज तो हम लेट हो गए। उस बाप के कलेजे से पूछो उस पे क्या बीतती होगी। घड़ी के 3 बज गए, बाप वही बेटी के यहां रुका है, सबने खाना खा लिया। बाप ने बेटी से कहा बेटा 3 बज गए, तुम्हें नहीं खाना? बस पापा मम्मी को और खिला दें फिर खाऊंगी। बाप का कलेजा फिर हुकता है कि इतनी होशियार है। घर में अगर एक बिस्किट भैया ले लेता था तो पूरे घर को सर पे उठा लेती थी, और आज घड़ी का 3 बज गया है फिर भी रोटी खाने को तैयार नहीं। बहुत प्यारा रिश्ता है पिता और पुत्री का। मैं यहां मेरी जितनी बेटियां बैठी हूं, मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं।